हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने आइडेंटिटीज़ के बेसिक फार्मूलाज जो मुझे चाहिए था चैप्टर में वो मैंने डिस्कस कर दिया, एक जगह इन शॉर्ट समराइज्ड कर दिया। और मैंने आपको होमवर्क दे रखा था कि सर जब मैं अगले क्लास में आऊँ तो आप कम से कम एटलीस्ट ये सारे आइडेंटिटीज़ के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसमें अलजेब्रा का भी फार्मूला इंक्लूडेड था, आप सब उसको याद कर गए होंगे। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट अगर वो याद नहीं किए हैं या मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियोस वहाँ लिख जाएंगे। ठीक है ना। अभी तक मैं 18 लेक्चर के करीब मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ, आप लोग के लिए बना चुका हूँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप देख रहे होंगे कि सर एक एक क्वेश्चन के साथ साथ एक एक चैप्टर के साथ एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो कर रहे होंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आइए, उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्लास में जो भी मैंने पढ़ा रखा है वो आप रिवीजन कर कर आए होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है, दूसरा है सर सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर -1 लाना है। तो अगर मैं पहले टर्म को लिखूं, सर सॉल्यूशन करूं पहला सवाल को, तो आप कहेंगे सर LHS बराबर लिखो पहले, क्योंकि सर LHS के टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, हम RHS से LHS लाना बड़ा मुश्किल वाला काम है, तो हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए। अब बोलेंगे सर क्या ये एक फार्मूला होता है, स्क्वायर का कॉट के साथ रिलेशन होता है, अगर कोई भूल जाते हैं ना तो वहाँ लिखा करो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसको 1 को उधर भेजोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख सकते हो, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो जिस लड़का को याद रहता वो डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा लिखता। इंटू में क्या था, टैन स्क्वायर थीटा। क्या कॉट टेन का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो आप ऐसे करके लिख दीजिए पहले कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा और इसका पावर 2 कर दें। तो अब आपको मालूम है कि सर कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इसकी तो वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, RHS के। ठीक है। अब अगर मैं सॉल्यूशन 2 करूँ आपके सामने तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर LHS लिखिए पहले ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आप देखिए सर सेक स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जब भी आए ना, कहीं भी स्क्वायर देखे तुरंत उसका रिलेशन देखिए कि सर सेक स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ था, तो आप बोलेंगे सर टैन स्क्वायर थीटा के साथ। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन फिर भी जो बच्चे रिवीजन नहीं किए होंगे और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आए, इसलिए मैं बार बार राइट साइड लिख दे रहा हूँ। आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा -1, अगर इस 1 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा और हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि किसके बराबर आएगा, टैन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ तो हमने लिख दिया सर टैन स्क्वायर थीटा, इंटू है तो इंटू दो। अब देखो दोस्तों, इस 1 को अगर उधर ले जाते तो होता कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन यहाँ है 1 माइनस क्या चीज़, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी अगर फॉर्मूला उल्टा दिखे तो यहाँ पर भी 1 मत लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर कॉट स्क्वायर थीटा का अगर मैं वैल्यू वहाँ से निकालूँ तो आप कहेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या यही टर्म है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा नेगेटिव है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे +1 है, तो ये तो साइन का उलट पुलट है सर। तो कभी साइन अगर उल्टा पुलटा रहे तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस सेकेंड टर्म में से माइनस कॉमन ले लीजिए और ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या अब हम लिख सकते हैं कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या चीज़, कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ज़रूर दीजिएगा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए और लिखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा और पावर कॉमन कर दीजिए, पावर अंदर था ब्रैकेट के बाहर, और कॉट थीटा इंटू टैन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो -1 का स्क्वायर हो गया और -1 का स्क्वायर करेंगे, नहीं यहाँ पे 1 हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो बाहर था ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये किसके बराबर आ गया दोस्तों, RHS के बराबर, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से आपने देखा कि सर किस तरह से हम लोग सवाल को जो है सॉल्व करते हैं। अब जो लड़का हमसे पढ़ रहे हैं वो कहेंगे सर MCQ की तरह सॉल्व करके बताइए ना। तो आइए हम थोड़ा सा पहले बोर्ड को साफ़ करते हैं ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँ। देखो, अगर MCQ का क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही बर्बाद कर दो,
उसको आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन मिलता है ना, वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मैं एग्ज़ाम में बैठता और एमसीक्यू में 1 नंबर में क्वेश्चन आता और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना रहता तो मैं कैसे करता, कितना स्पीड से करता। देखिए सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट इंटू टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1 हो गया आंसर। सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस हम जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये पलट के हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से ये माइनस निकल जाता बाहर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, माइनस होने की वजह से यहाँ पे 1 आता और ये हो गया आपका RHS। तो इस तरह से अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो बहुत फास्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर सर सवाल 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है तो उसको इज्जत देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक बातें मेरी समझ में आ रहा होगा कि सर जब सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट अब देखिएगा कि सर जैसे जैसे अब मैं आगे बढ़ूँगा आपके सवाल का जो लेंथ है ना वो भी बड़ा होगा। सवाल क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी आपको देखेंगे। अब तो सवाल सर दमदार आना शुरू हो गया, और वाकई में अब सवाल जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। जहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अगर ढंग से देखेंगे तो शायद आपको पहली मर्तबे समझ में ही नहीं आए कि सर हम क्या करें और क्या नहीं करेंगे। ये मेरे साथ भी होता था जब मैं 10th में था। तो आप घबराएं नहीं, हम जैसा तरीका आपको बताएंगे ना, आप बस उसको फॉलो कीजिए। आपको फार्मूला कहा था, आप पूरा फार्मूला कंठस्थ कर लीजिए। चाहे वो अलजेब्रा का फार्मूला मैंने 7 या 6 अलजेब्रा का फार्मूला लिखवाया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि अलजेब्रा का भरपूर इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, इसलिए आपको अलजेब्रा के बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। और जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप देखिएगा ना कि उस पर बेस्ड अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप अलजेब्रा पे बेस्ड जो भी फार्मूलाज मैंने करवाया ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उस फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बोर्ड पे तो आया है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमको 1 लाना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो सर स्क्वायर में कोई है ही नहीं, तो स्क्वायर का तो फार्मूला नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है नहीं लगेगा। सर आप बोले थे जब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं समझ में आया तो साइन कॉस में चेंज करो, यहाँ तो ऑलरेडी साइन कॉस में है सर। तब तीसरा तरीका कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा, अलजेब्रा के फार्मूला पे बेस्ड होगा। आप बात पकड़ लिए मेरा, ठीक है ना। अगर ये 2 फार्मूला भी फेल कर गया ना, तो आप समझ जाइए कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अलजेब्रा पे ही बेस्ड है। आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम चला। तो अगर ए का वैल्यू थोड़ा देर के लिए मान लो साइन थीटा और बी का वैल्यू थोड़ा देर के लिए मान लो कॉस थीटा, और अब वैल्यू पुट कर देखो तो तुम बोलोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और आप लोग को मैंने लिखाया था अलजेब्रा में कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या क्या फार्मूला होता है। तो जो बच्चे भूल चुके हैं, चाहे जो याद नहीं किए हैं, है ना, उनके लिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला लिखाया गया था वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखाया गया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। बोलिए कोई दिक्कत। अभी आप देख रहे हैं कि सर यहाँ प्लस में है तो हम लोग ऊपर वाले फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि सर ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, फार्मूला कहता है ए प्लस बी। तो सबसे पहले आप LHS को लिखेंगे ढंग से, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में आ जाओ साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना दोस्तों LHS में। अब आप इसको देखिए, तोड़िए फार्मूला पे, अलजेब्रा के फार्मूला पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी, बहुत बढ़िया बात, इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे में जो था उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए लिखिए, क्योंकि इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ राइट साइड था आपका साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अब आप देखिए ध्यान से, सर ऊपर में ए प्लस बी, नीचे में भी ए प्लस बी है, तो ये तो कट ही जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। लेकिन अगर यहाँ ऐड रहता या सब्ट्रैक्शन का सिंबल रहता तो कभी नहीं काट दे, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था। तो याद रखिए, आप ही सोचिए ना सर, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 रहेगा, सर 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 रहेगा,
और सर 2 - 3 डिवाइड बाई 2 रहेगा, तो आप क्या इस 2 को काट सकते हैं? क्या इस 2 को काट सकते हैं? आप बोलेंगे सर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इस 2 से इस 2 को आप काट सकते हैं क्योंकि गुणा में है। तो अगर ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मामला हो तो सर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़िए। अब जो रिमेनिंग टर्म बचता है ना उसको ढंग से पहले लिख लिया कीजिए। सर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पे था आपके पास साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है ना, तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर फिर से मैंने फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा था, अब तो स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो आप इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। माइनस का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और ये से ये पूरा टर्म क्या हो गया? कट गया, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में है। सेम टर्म विथ अपोजिट साइन हमेशा कैंसिल कीजिएगा, और लास्टली आपका क्या बच गया? 1, जो कि किसके बराबर है? RHS के बराबर। तो अब आपको यहाँ लिखना है कि सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो इस तरह से सर हम लोग देखें कि आइडेंटिटीज़ के एक बड़े सवाल जो आपको पहली मर्तबे में डरा रहा था, लेकिन अब अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं सिखा रहा हूँ तो वीडियोस को बहुत अच्छे से यार उस पर अपना प्यार दो, उसको लाइक करो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। जैसे ही मेरा सर ये आइडेंटिटीज़ ख़त्म होगा, ठीक है ना, अभी आइडेंटिटीज़ लंबा चलेगा दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए अगर आप लोग अभी से वीडियोस को अगर नहीं प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो शायद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। और फिर ये 8 तारीख के बाद होगा क्या चीज़ कि मैं जितने भी अपने ट्राइबैक के स्टूडेंट होंगे उन अगर वो हमें देख रहे होंगे तो वो अमित आनंद से, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, है ना, उनसे ऑफिस में जाके सर आप लोग मिल लीजिए। ट्राइबैक में जाकर जितने भी ट्राइबैक ब्लू क्लासेस के बच्चे हैं, है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी लीजिए कि सर हमारी 10th की बैचेस जो है ना 8 तारीख से शुरू हो रही हैं, तो उसकी क्या टाइमिंग है और क्या टाइमिंग नहीं है। और जब अगर बात हो जाए सर से ना, तो आप हमें एक फ़ोन कर लेंगे या सर को कहेंगे फ़ोन कर लेने के लिए, तो सर ही हमको बता देंगे। ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे जो भी ट्राइबैक ब्लू के बच्चे हैं वो जाके वहाँ से पूछ लेंगे सर से ऑफिस में जाके कि सर अगली बैचेस जो है स्टार्ट होने वाली है, सर अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे थे, तो आप बताइए सर कि कब से क्लासेस शुरू होंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब लगता है कि सारे कोचिंग खुलने वाले हैं दोस्तों, तो 8 तारीख के बाद उम्मीद करता हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट भी खुल जाएँ, है ना। तो आप लोग अमित आनंद सर से जो है आप, है ना, इंक्वायरी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सारे ट्राइबैक के बच्चे हमारे साथ पढ़ते रहें। Thanks for watching.